वोटिंग के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 8 अक्टूबर को मतदान होना है और इस वक्त मैं कारमेघ उत्तरी पंचायत में हूं। दरअसल ये कारमेघ उत्तरी पंचायत बिहार के मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड अंतर्गत ये सीमावर्ती इलाका है और यहाँ पर जो चुनाव होने हैं वो कारमेघ उत्तरी के नाम से इस पंचायत को जाना जाता है। हमारे साथ आप देखेंगे कि मेरे बाएं तरफ बैठे हुए हैं वो संजीव कुमार शाह है और ये मुखिया प्रत्याशी हैं। इनकी चर्चा इस पूरे कारमेघ उत्तरी पंचायत में बहुत ज्यादा चर्चित है। चर्चा की वजह क्या है, क्या इन पर आरोप है, जनता क्या जानना चाहती है और क्या इनके दावे और किस तरीके से विकास करेंगे कारमेघ उत्तरी का, इनके क्या प्लान है, उन तमाम विषयों पर इनसे चर्चा करेंगे आपसे। लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूं कि पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई तमाम जानकारी के लिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़िए और पंचायत चुनाव की हर एक जानकारी आपको मिलती रहेगी। मैं हूं पंकज हरिकुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। संजीव शाह जी, आपको चुनाव आयोग के द्वारा निशान मिल चुका है, तो ये बताइए कि बैगन का भरता खाने में अच्छा लगेगा या फिर जो है वो क्या टेस्ट रहेगा उसका, जनता के बीच में क्या है? जनता के बीच में हम मजबूती से खड़े हैं और जनता हमको मजबूती से साथ भी दे रही है। सभी वर्गों का सहयोग हमको मिल रहा है, सभी जाति सभी धर्म का सहयोग हमको मिल रहा है और हम निश्चित रूप से चुनाव जीतने जा रहे हैं। चलिए एक बात मैं और बता दूं आपको, जो संजीव कुमार शाह हैं वो अति पिछड़ी जाति से आते हैं और ये जो कारमेघ उत्तरी पंचायत है ये रिजर्व सीट है और उसी रिजर्व सीट के तहत संजीव कुमार शाह और बाकी जो आप ये देखेंगे इनका हमारे पास एक पैम्पलेट है जिसमें इनका 6ठे नंबर पर इनका नाम है और इनके जो है चुनाव चिन्ह इनको चुनाव आयोग की तरफ से जो मिला है वो दर्ज है इन पर। ये प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। चलते चलते हमें मिल गए, हमने कहा कि संजीव जी जनता कुछ जानना चाहती है और हमारे भी कुछ सवाल है, हम आपसे पूछना चाहते हैं। पहला सवाल ये है कि कई सारे जो आपके प्रत्याशी है और जनता के बीच में आप भी घूम रहे हैं जैसा आपने कहा, ये बताइए, लोग कहते हैं कि डबल इंजन की जो मुखिया यहाँ पर चुने जाएंगे तो विकास कैसे होंगे, क्या कहेंगे आप? डबल इंजन आप खोलिए, क्या है डबल इंजन तब ना हम। डबल इंजन जो आपके राजेंद्र ठाकुर जी हैं, जो आपके पूर्व मुखिया प्रत्याशी हैं, इसके अलावा आपके जो हैं राजकुमार नायक हैं जो मुखिया प्रत्याशी यहाँ पर हैं, जो आप लोग मैदान में यहाँ पर हैं, वो कहते हैं कि संजीव कुमार शाह जो सिर्फ मुखौटा हैं, उनके पीछे जो है कोई और लोग हैं जो यहाँ पे पैक्स अध्यक्ष हैं या पूर्व मुखिया वो रहे हैं, वो मुखौटा हैं और वो चुनाव खुद नहीं लड़ रहे हैं, अकेला चुनाव में नहीं है बल्कि वो किसी के डमी कैंडिडेट हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि इससे पूर्व में भी राजेंद्र ठाकुर विनोद सिंह के सहयोग से ही चुनाव जीते थे। आज अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो हो सकता है ये उनकी भाषा है। रह गई जहाँ तक हमारी बात है तो चुनाव में सभी लोगों का सहयोग है, न कि सिर्फ विनोद सिंह का सहयोग है। पूरा कारमेघ उत्तरी का जनता मेरे साथ है और हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। अच्छा एक बात ये बताइए कि जो जनता भी कहती है, कुछ लोगों से बातचीत भी आपके पास भी पहुंच रही होगी, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। सवाल ये है, जो कहते हैं बाकी कैंडिडेट भी महसूस करते हैं कि ऐसा नहीं है कि ठीक है वो भी एक वोटर के कारमेघ उत्तरी, जिस आप कह रहे हैं कि जो यहाँ के पैक्स अध्यक्ष हैं सिंह जी हैं जिनका सहयोग आपको मिल रहा है। सवाल ये नहीं है कि आप उनके सहयोग सभी जाति के सभी धर्म के लोगों का कारमेघ उत्तरी पंचायत में हर जो उम्मीदवार होता है सभी को मिलना चाहिए और वो दावा भी करते हैं। सवाल सिर्फ यहां पर ये है, जो सवाल उठ रहा है आप पर, वो सवाल ये उठ रहा है कि जब आप सबका सहयोग ठीक है, लेकिन जो पंचायत में जो आपका उम्मीदवारी होना चाहिए, जो आपका जो है एक नेतृत्व होना चाहिए, जो लीडरशिप होना चाहिए, वो किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए। सवाल इस बात को लेकर के उठ रहा है कि ये जो है एक दबाव की रणनीति है, एक मुखौटा है। जिस तरीके से आपने वाजपेयी साहब के लिए यूज किया था, आपको मालूम होगा कि उनको मुखौटा कहा गया था। तो सवाल सिर्फ ये है कि आप स्वतंत्र होकर के, क्या आप मुखिया, अगर आपको जनता आशीर्वाद देती है, अगर आप जीतते हैं तो क्या आप स्वतंत्र होकर के बिना किसी दबाव के आप क्या अपनी जो मुखिया का पद है उसका मान सम्मान बचा पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर हम चुनाव जीतते हैं, और चुनाव हम ही जीतेंगे, ये हम जानते हैं कि जनता का आशीर्वाद है और चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। आने वाला जो 5 वर्ष है, इस 5 वर्ष में लोगों को एहसास होगा कि यहाँ विकास का जो काम है वो पूरे पुरजोर तरीके से होगा। जहाँ अधूरा विकास का काम है उसको पूरा किया जाएगा। जो भी क्षेत्र विकास से अधूरा है और सरकार द्वारा जो भी योजना संचालित है उसको धरातल पर उतारा जाएगा। ये बताइए कि एक बात आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसको धरातल पर लाने की कोशिश करेंगे जब आपको जनता का आशीर्वाद मिलता है, बहुत अच्छी बात है। एक बात और ये बताइए कि जिस राजेंद्र ठाकुर के सहयोगी के तौर पर लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति राजेंद्र
राजेंद्र ठाकुर को खड़ा करते हैं, उसी अति पिछड़ी सीट से खड़ा करते हैं, वो बात कहते हैं कि बात जो है जो आप विनोद सिंह की बात करते हैं, जो पैक्स अध्यक्ष अभी भी हैं, पूर्व में भी रहे हैं, पूर्व में मुखिया भी रहे हैं, वो कहते हैं कि जो आर्थिक लेन देन है उसको लेकर के अनबन होगी और यही वजह है कि आर राजेंद्र ठाकुर का साथ छोड़ दिया गया है, संजीव कुमार शाह का साथ लिया जा रहा है। क्या कहेंगे जनता को आप? चुनाव में कुछ खर्चा है नहीं, सरकार का एक लिमिटेशन है खर्चे का, तो इसलिए आर्थिक लेन देन का कोई बात ही नहीं है। नहीं, वो कहते हैं जीतने के बाद जो आर्थिक योजनाओं को लेकर के पहले से प्री एग्रीमेंट हो जाता है यहाँ पर। ऐसा कोई बात नहीं है, मेरे साथ तो ऐसा कोई नहीं है। हो सकता है उनके साथ हुआ हो, वो जाने, मेरे साथ ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, एक चीज और ये बताइए कि जब आप क्षेत्र में घूमते हैं, आपने एक बात इंटरव्यू की शुरुआत में ही आपने कही संजीव जी कि आपको सभी धर्म जाति की बात जो है आपने कही, सबका समर्थन है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये। एक बात जो जनता कहती है, मेरे सवाल नहीं है, मेरा व्यक्तिगत सवाल नहीं है, जनता के सवाल है, जो मैं जब क्षेत्र में घूमता हूं तो वो कहते हैं कि आप जो है यहाँ पर इस पूरे कारमेघ उत्तरी पंचायत में हिंदू मुस्लिम होता है और उस आधार पे जो है यहाँ पर चुनाव जीते जाते हैं। ऐसा तो आज तक नहीं हुआ है। ये सद्भावना की धरती है, लौकहा जो है सो सद्भावना की धरती है और यहाँ सारे धर्म संप्रदाय के लोग एकजुट होकर के रहते हैं। आज तक यहाँ लोग ईद में भी एक हिंदू समाज के लोग जाकर के खाते हैं और दुर्गा पूजा दीपावली में मुस्लिम समाज के लोग भी एक दूसरे से गले मिलते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई होने वाला भी नहीं है। होने वाला नहीं है, नहीं। माने ये जो जितने भी लोग आपके यहाँ की जो जनता या विरोधी कहते हो सब झूठ है, एकदम झूठा है। और लोग, उन लोगों का फितरत होगा, हो सकता है ऐसा करके वो चुनाव में राजनीतिक लाभ लेना चाहते होंगे, लेकिन मेरा ये ऐसा कोई नहीं। हम सभी लोगों का सहयोग मेरे साथ है और सभी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। वो ये कहते हैं कि संजीव शाह जी ने कौन सा ऐसा काम कर दिया जो कि अपने आप को इस पूरे पैम्पलेट में लिखते हैं कि हम जो है काफी समाज सेवी है, इस पैम्पलेट में लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि संजीव शाह जो है कौन सा ऐसा काम कर दिया कि वो अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, उनका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, हम 10 वर्षों से विधायक प्रतिनिधि रहे हैं और जहां तक हमारी मतलब काम करने की बात है तो मैं आपको बता दूं कि मैं हमेशा लोगों के सेवा में रहा हूं। आप पता कर लीजिए। और जो विगत 5 वर्ष जो अभी बीता है, जो माननीय मंत्री लक्ष्मेश्वर जी थे, मैं उनका भी मंत्री प्रतिनिधि था और जो भी हमसे बन पड़ा है लोगों के लिए मैंने किया है। और जहाँ तक विकास की बात है तो जैसे आप देख सकते हैं कि एक आपको शेड बना है वहाँ भूती बलान में, जो आपको श्मशान शेड के रूप में वहाँ बना है, वो मेरे ही अथक प्रयास से हुआ है। लौकहा में स्टेडियम का निर्माण जो कराया जा रहा है, अभी भी हो रहा है, वो मेरे ही प्रयास के द्वारा, मेरे द्वारा नहीं, मेरे प्रयास से ही वहाँ। अच्छा, ये बताइए, आपके इस पूरे कारमेघ उत्तरी में एक हॉस्पिटल है जो मृत प्राय है, मरणासन की स्थिति में है। लोग यहाँ अपने इलाज के लिए, या आपकी मालूम है कि यहाँ की इतनी पिछड़ी हुई यहाँ पे अर्थव्यवस्था है, यहाँ अगर कोई बीमार हो जाता है तो उस हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा पाएगा। उसका इलाज या फिर तो दरभंगा में लोग भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए, या फिर जो है पटना जाते जाते लोग दम तोड़ देते हैं। देखिए, जहाँ तक हॉस्पिटल की बात है तो जो इससे लगभग 1 साल पहले माननीय मंत्री थे आपको मंगल पांडे जी, स्वास्थ्य मंत्री, तो उस समय में माननीय लक्ष्मेश्वर राय जी विधानसभा में इस मुद्दा को उठाए थे और हम पर्सनली जो है उन पर भारी दबाव बना करके कि आप इस मुद्दा को उठाइए और लौकहा हॉस्पिटल के आप जो है उत्थान के लिए कुछ कीजिए। तो उन्होंने इस मुद्दा को उठाया था और उसका जवाब भी मेरे पास है, मैं आपको दिखा दूंगा कि उनके द्वारा जो सवाल उठाया गया था उसके जवाब में कहा गया है कि इनको इस हॉस्पिटल को ट्रामा सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। ये NH किनारे है और इसको ट्रामा सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। अब ये सरकारी काम है, फाइल है, वो आगे की अपनी रफ्तार से चलती है। अच्छा, ये बताइए कि आप एक जैसे बहुत अच्छा आपने काम किया कि स्कूल में स्टेडियम का निर्माण हुआ, ठीक है, ये बहुत अच्छा काम है। यहाँ के बच्चे जो है कम से कम खेल कूद में आगे बढ़ेंगे, जो है उनको नाम रोशन होगा। एक यहाँ जो है हम जब जाते हैं तो उसी हाई स्कूल में सरकारी रास्ते का विवाद है, आपको भी मालूम है, और कई बार जो है आप भी उसी माने आप जनसंपर्क में गए होंगे। एक वो विवाद है, पूर्व मंत्री, चूंकि अब तो सरकार जदयू की सरकार है, लक्ष्मेश्वर राय जो है वो महासचिव है, क्यों ये सब योजनाएं जो है एक तरीके से जो कारमेघ उत्तरी है, बहुत लोग नरकीय स्थिति में जीने को मजबूर है। देखिए, सबसे पहली बात है कि इसका टेंडर हो चुका है, श्री दुर्गा कंस्ट्रक्शन का जो है संवेदक है, और जहां तक कुछ समय पहले इसमें मिट्टीकरण का भी काम हुआ था। वर्तमान में देखिएगा कि बगल में मटेरियल गिरा है, बरसात के वजह से कुछ लेट है, वरना काम स्टार्ट होने वाला है और ये सड़क बहुत जल्द बन जाएगी। अच्छा, एक चीज ये बताइए
कि आप जो बात आप कह रहे हैं उस तमाम बातों में ये है कि आप जो मैंने इंटरव्यू किया था आपके ही उम्मीदवार हैं, मुखिया उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा कि परिवर्तन की ढोल बज रही है। क्या कहेंगे? एक बात उन्होंने और कही थी कि यहाँ गुंडागर्दी और एक तरीके से लोगों को डराया धमकाया जाता है। तो परिवर्तन की तो ढोल बजी रही है। माननीय मुखिया थे आपको जो है सो राजेंद्र ठाकुर जी, अब तो उनका बुढ़िया बिस्तर बंद रहा है। नहीं, उनका इशारा उनकी तरफ नहीं था। अब तो बाकी तो कोई था नहीं, मुखिया तो राजेंद्र ठाकुर थे। तब किनका इशारा किनके तरफ है हम क्या कह सकते हैं। उनका इशारा जो है साफ साफ ये कहना था कि जो डबल इंजन का मुखिया वो कह रहे हैं, बार बार ये लोग प्रचार कर रहे हैं, जनता जिसके साथ रहेगी, जो जनता के सुख दुख में रहेगा, जनता उसको चाहेगी ही और जनता उसको ही जिताएगी। अच्छा, बाकी किसी के कहने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप अगर आप सेवा में लगे रहिएगा उसका परिणाम होगा। बिल्कुल ठीक है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। अच्छा, एक चीज और ये है कि एक यहाँ पर इस कार्मिक उत्तरी को लेकर के जो यहाँ पे लोगों की शिकायत है, मैं भी आपके अंबेडकर चौक तमाम जगहों पे गया हूं, मैं लोग ये कहते हैं कि कुछ लोग, ठीक है, मानो लोकतंत्र में कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोग आपको ही वोट दें, सबको वोट मिलता है और ये कम से कम लोकतांत्रिक अधिकार है, ये तो मालूम है संजीव जी। लेकिन ये तो ठीक बात नहीं है, क्योंकि ये कि अगर जो आपका सपोर्टर नहीं है या फिर जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया है, उनके राशन कार्ड जला दिए जाए, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिले, आप क्या कहेंगे? जो लोग आपके कार्मिक उत्तरी में पीड़ित हैं, लोग किसका राशन कार्ड जलाएगा? हमें हमारे जानकारी में तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी जानकारी में नहीं है? जो राजकुमार नायक और बाकी जो आपके अंबेडकर चौक पे, मेरी बात सुन लीजिए, वहां के लोगों ने कहा कि उनके राशन कार्ड जला दिए गए और अलग से ब्लॉक से जो यहाँ के ब्लॉक जो बीडीओ साहब हैं, उन्होंने फिर बाद में जब ये विवाद तूल पकड़ा तो फिर बाद में लोगों को ये सुविधा दी गई। अब राजकुमार नायक जी के भाषा को अगर हम नोटिस करेंगे तो हमको नहीं लगता है कि यहाँ कार्मिक उत्तरी के जितने भी मतदाता है, आपके नॉलेज में ये बात नहीं है कि इस तरह के कोई राशन कार्ड जलाया गया है या किसी ऐसा कोई बात नहीं है, नहीं है, नहीं कोई जानकारी। अच्छा, ये बताइए, ये पंचायत में क्या आपको इस तरह का है कि मैं आप, चूंकि आप जीते नहीं हैं अभी, आप उम्मीदवार हैं, ये बताइए कि होता यह है कि पंचायत में कि जो जिनका समर्थक नहीं होता है या फिर उनको वोट नहीं देता है, तो क्या होता है कि उनके साथ एक तरीके से भेदभाव होता है। अगर आप जीतते हैं, जनता अगर आपको बैंगन छाप पर वोट देती है आपको, क्या इस तरह का भेदभाव कार्मिक उत्तरी की जनता के साथ आप करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि सभी लोगों का काम करने का अपना अपना अलग तरीका है। मैं लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलता है तो मैं सभी लोगों को समान रूप से, जो भी हैं इस पंचायत के, मैं सभी लोगों को समान रूप से जो है सो उनका कष्ट, उनके लिए मैं खड़ा रहूंगा और उनका जो भी काम होगा उनको समान रूप से। एक सवाल और, धत्ता को की जनता का कहना है, वार्ड मुझे नंबर याद नहीं है, 13 या 14 है, एक जो है धत्ता के ही जो वोटर हैं उनका ये कहना है कि जो राशन कार्ड के लिए उनको संत नगर जाना पड़ता था। ये कैसे यहाँ के जनप्रतिनिधि है कि आप समझिए कि एक राशन कार्ड के लिए यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, 12 किलोमीटर दूर राशन कार्ड लेने के लिए जाना पड़ता है उनको। सबसे पहले आपकी भी जानकारी में होगी कि वन नेशन वन कार्ड, जहाँ तक राशन की बात है तो आप धत्ता टोल के जो वार्ड, धत्ता टोल ही नहीं, पूरे भारत में ये सरकार का योजना है कि आप कहीं भी राशन उठा सकते हैं। ठीक है। पहले था कि फलाना वार्ड से फलाना वार्ड तक फलाने डीलर के पास उठाना है, अब तो सरकार की योजना है कि आप कहीं भी पॉस मशीन पर फिंगर देके राशन उठा सकते हैं अपने सब सुविधा के अनुसार। तो आप संत नगर जाइए या लोकहा से उठा लीजिए। क्या लोकहा के लोगों के राशन कार्ड में नाम है तो राशन मिलता है? नहीं, उनका ये कहना है कि जो राशन कार्ड 2 वार्ड वहां पर है, एक वार्ड के लोगों को वहां पर राशन पहुंचाया गया, दूसरे वार्ड को लोगों को राशन नहीं दिया गया, उनको यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने सहयोग नहीं किया और उनकी जो है वजह से उनको संत नगर जाकर के आटा जो है, चावल और जो अन्न खाद्यान्न है उनको लेना पड़ा। ऐसी कोई बात नहीं है। आपके नॉलेज में ये बात नहीं, नॉलेज में है, हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, भेदभाव का कहीं कोई बात नहीं है। रह गया, मान लीजिए खुटौना में एक FCI का गोदाम है, वहां से 100 डीलर है पूरे प्रखंड में और सभी डीलर के पास अनाज पहुंचने में लगभग 14-15 दिन लग जाता है। सीमित मात्रा में वहाँ गाड़ी है और सभी डीलर को पहुंचाना है, तो लोगों में अफरा तफरी है। जैसे अब संत नगर में डीलर है तो वहाँ कुछ लोगों का है जो वहाँ से मैसेज आ गया कि चलो संत नगर में राशन आ गया, वहाँ जाकर। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं गया हूँ, उनके वोट, आपके ही वोटर का ये कहना है। आपको बता देना चाहते हैं, अभी 8 रोज पहले जिस वार्ड के बारे में आप कह रहे हैं, 14 नंबर वार्ड की बात है, 8 रोज पहले सभी लोगों को राशन लौकहा से दिया गया है। इससे ये चुनाव है इसलिए दिया गया या फिर इससे पहले उनको क्यों इस तरह की?
इससे पहले भी दिया जा रहा था। 2 महीना सिर्फ ये लोग जो है सो राशन उठाए हैं दूसरे जगह से। यहाँ 2 ही डीलर है, एक पैक्स का है और एक आपको जो है सो इनका अमित कुमार के नाम से है। तो 2 डीलर है, जहाँ पहले 5 या 6 डीलर हुआ करते थे, अभी 2 डीलर ही है। यानी ये है कि जनता धैर्य रखना पड़ेगा ना, राशन लेना है आपको धैर्य रखना पड़ेगा। वार्ड बाई वार्ड मान लीजिए, अब भर दिन में आप कितने लोगों को राशन दे सकते हैं? नहीं, उनको राशन से आपत्ति नहीं है संजीव जी। उनका ये कहना है कि 2 वार्डों के बीच में सौतेला व्यवहार हुआ, एक वार्ड के लोगों को पहुंचाया गया और वार्ड नंबर 14 जिसमें पचफोरना जाति या वैश्य जाति रहती है, उनके साथ भेदभाव किया गया। किसी के अधिकार का हनन का कहीं कोई बात नहीं है। और रह गई मान लीजिए पहुंचाने, राशन कहीं नहीं पहुंचाया जाता है। पॉस मशीन, सरकार का नियम है कि आप राशन दुकान पर जा करके उसके पॉस मशीन में अंगूठा लगा करके और वहां से आप राशन लीजिए। राशन पहुंचाने की बात क्या है? ये उनको सूचना का अभाव था जो आपके द्वारा अगर दिया जाता तो उनको दिक्कत ये जो भी है कंफ्यूजन में ऐसा हुआ है, बाकी कहीं कोई बात नहीं है। अच्छा, चलिए ये एक चीज और बताइए कि एक विवाद चल रहा है जो मुझे सुनने में आया कि यहाँ पर एक मेराज आलम है और ये पंचायत समिति के उम्मीदवार हैं। यहाँ पर ये विवाद ये है कि यहाँ पर उस मेराज आलम जो है, आपको मैं बताऊं कि वो जिला आपको पंचायत समिति के उम्मीदवार हैं। आप उनको यहाँ पे एक तरीके से गठबंधन चल रहा है कि पंचायत समिति में आप उनको समर्थन करेंगे, वो आपको मुखिया में समर्थन करेंगे, और मुस्लिम जो इलाका है वहाँ पर बरगद छाप और उसके नीचे जो है आपका जो निशान है वो जो है बैगन छाप का पर्ची बांटा है। एक विवाद जो है यहाँ पे जो है कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, क्या कितनी सच्चाई है इसमें? क्या बात बोल रहे हैं, हमको खुद जानकारी नहीं सब चीज। इस बात की जानकारी नहीं। चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपने लिए वोट मांग रहे हैं, बाकी बहुत सारे कैंडिडेट है फील्ड में। अब क्या कौन कर रहा है उससे हमको क्या लेना देना। इसमें ये जो है माने कि बरगद छाप के नीचे जो है बैगन छाप रखकर वोटरों तक पहुंचाने की जो बात है, ये आपको जानकारी में नहीं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा एक हवा बनाया जा रहा है, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। सारे लोग अपने अपने लिए मत मांग रहे हैं और सारे लोग जो है अपने अपने लिए काम कर रहे हैं। तो ये बात जो है ये किसने हवा उड़ाई कि आप जो है वो एक तरीके से उनको आगे करके आप मुस्लिम वोटरों के बीच में आप वोट मार? हम क्या बता सकते हैं, हमारे कान तक ऐसा बात आया ही नहीं, तो हम हवा कौन उड़ाए? आप अनभिज्ञ हैं इस बात? जी जी बिल्कुल। बाकी पूरी कार्मिक उत्तरी में ये बात फैल गई? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा बात रहता तो मेरे पास भी आता, ऐसा कोई बात नहीं। संजीव जी बहुत अच्छी बात है। एक चीज और बताइए कि आपको इस पूरे कार्मेग उत्तरी के जो अभी तक का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, सीमावर्ती इलाका है, आपको मालूम है आपके इलाके में बहुत पिछड़ापन है, बहुत गरीबी है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, एजुकेशन सिस्टम जो है बहुत अच्छा नहीं है। ये बताइए कि आप अपने अभी तक के जो काम रहा है पंचायत का, जो भी पूर्व मुखिया रहे, इसी समाज से रहे हैं, क्या लगता है कि कितना अब काम करने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहली बात है कि मुखिया का अधिकार एक सीमित है। और मैं इतना आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे कुछ प्रत्याशी है जो जाते हैं लोगों के बीच में तो कहते हैं हम डिग्री कॉलेज बना देंगे। ऐसा सुनने में आया है कि लोगों के बीच जा करके कहते हैं कि हम डिग्री कॉलेज बना देंगे, हॉस्पिटल को जो है सो रेफरल करवा देंगे। तो ये सब मेरे बस की बात नहीं है और मैं झूठा वादा करने वाले लोग नहीं हैं। हमारा ही नहीं बल्कि मेरे कहने का मतलब है कि आपको जो भी मुखिया है उनका अधिकार एक सीमित है और वो सीमित अधिकार के तहत ही काम कर पाएंगे। अब बहुत सारे हमारे कैंडिडेट हैं जो हमारे अपोजिट अभी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन लोगों के बीच में जाते हैं कि हम डिग्री कॉलेज बना देंगे, लोखा हॉस्पिटल को रेफरल हॉस्पिटल कर देंगे। ये सब तो हम बोल नहीं सकते हैं क्योंकि हमको पता है कि हम क्या कर सकते हैं। और मेरा जो अधिकार है मैं उस अधिकार को और लोगों के बीच जो हमारा कर्तव्य है उसको मैं पूरी ईमानदारी के साथ करने का कोशिश अच्छा, लगता है कि पंचायत में जितना विकास होना चाहिए था, जो पूर्व मुखिया रहे हैं वो अभी कार्मिक उत्तरी उतना विकास नहीं कर पाए जितना करना चाहिए था। देखिए, सभी लोग अपने अपने हिसाब से काम किए। तो आप संतुष्ट हैं उस काम से, पूर्व के काम से? अब संतुष्ट हम कैसे हो सकते हैं? संतुष्ट होते तो हम। चलिए अब ये बताइए कि ऐसा आप क्या जो है आपके मुखिया का अधिकार क्षेत्र है और कार्मिक उत्तरी जनता की जो आप जो उनको सपने दिखा रहे हैं, आप ये बताइए कि क्या ऐसा 5 काम है जो इस पूरे इलाके में सबसे ज्यादा जरूरी है और आपको लगता है कि ये काम आप करेंगे अगले 5 साल में? देखिए, सबसे पहली बात है कि यहाँ लोगों को सुरक्षा, सबसे पहला काम है कि लोग सुरक्षित रहें। तो सुरक्षित रहने के लिए और सबसे पहली काम है कि आपको सुरक्षित रहने के लिए यहाँ रोशनी की ज़रूरत है। जो यहाँ जो आए दिन चोरी की घटना हो जाती है या बगल के पड़ोसी देश से जो है सो लोग घुस करके आए दिन घटना करके निकल जा रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ जो भी पोल है, सरकार की योजना है, उसमें सोलर लाइट लगाया जाएगा, रोशन किया जाएगा इस पंचायत को। दूसरा, हमारा अपना जो व्यक्तिगत ये है उसमें हम लोगों से सीधा जुड़ेंगे, लोगों के साथ जन संवाद कार्यक्रम प्रत्येक सप्ताह करेंगे। प्रत्येक वार्ड के हिसाब से हम जन संवाद का एक कार्यक्रम रखेंगे, अगर हमको आशीर्वाद मिलता है लोगों का तो, और जनता से सीधा जुड़ने का हम काम करेंगे। जहाँ भी सड़क वगैरह का काम छूटा हुआ है
सबसे बड़ी समस्या यहाँ जल जमाव का है। आप जा करके देखते होइएगा, हर एक गली में जो है सो पानी भरा हुआ है। NH निर्माण के बाद सारा गली नीचे चला गया है। तो कोशिश करेंगे उस जल जमाव के समस्या को दूर किया जाए, कैसे दूर होगा वो? और उसके लिए तो बैठ करके काम किया जाएगा ना। अभी बोलने से तो नहीं दूर हो जाएगा। बैठेंगे कि कहाँ क्या करना है, किस हिसाब से काम होगा, वो बाद में नाले का निर्माण होगा, उसके लिए तो किया ही जाएगा। जल निकासी के लिए तो नाले का निर्माण करा ही जाना है। किसान की बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे खाद की ब्लैक मार्केटिंग होती है। इस मार्केट से पूरा नेपाल चला जाता है और यहाँ के किसानों को DAP यूरिया जो है बहुत महंगे दाम में खरीदना पड़ता है। समय आने पर इस चीज़ पर भी फोकस किया जाएगा, देखा जाएगा कि कहाँ क्या हो रहा है। दीवार जो है बच्चों को बैठने के लिए बेंच डेस्क बहुत अच्छे हालात में नहीं है, प्लेग्राउंड बहुत अच्छे हालात में नहीं है। आपको ये मैं बताऊं कि ये जो आपका जो बालक स्कूल है, यहाँ प्राइमरी स्कूल जो है मध्य विद्यालय, यहाँ पर जो है बाउंड्री को लेकर के लगातार जो है कई बार जो है डर बना रहता है कि बगल में तालाब है, बच्चों के साथ अनहोनी हो सकती है। इस तरह से हाई स्कूल में भी इस तरह की अनहोनी हो चुका है। कुछ आपके एजेंडे में है कि शिक्षा पे काम करना है आपको? बाउंड्री की जहाँ तक बात है, जिस समय में माननीय मंत्री जी थे लक्ष्मेश्वर राय जी, उनसे लिखवा करके समग्र शिक्षा अभियान के तहत उनका यहाँ काम होता है। उनके जेई थे जितेंद्र कुमार करके थे शायद कोई, वो आए थे, उनसे लिखवा करके उनके लेटर पैड पर लिखवा करके हमने दिया है। और शायद आप पता कर सकते हैं, यहाँ हेडमास्टर है रसिक लाल जी। अच्छा, वो कुछ बात जो मैं नहीं पूछ पाया और आपको लगता है वो कहना चाहिए कार्मिक उत्पीड़न की जनता से? मैं कार्मिक उत्पीड़न की जनता आने वाला जो समय होगा कार्मिक उत्पीड़न के लिए मैं चीज जान ले करके और यहाँ के लोगों के लिए मैं काम करूँगा और उनके सुख दुख में हमेशा साथ रहूँगा। जहाँ भी हमारी जरूरत होगी हम उनके लिए हमेशा हाजिर। अगर मान लीजिए आप, और मैं और बताना चाहता हूँ, जो भी यहाँ कुछ कैंडिडेट हैं वो यहाँ अजून शादी करके सफल रहिए और चुनाव आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के आशीर्वाद से हम इस पंचायत में, अगर आप सभी लोगों का आशीर्वाद अगर मिला तो हम चुनाव जीतने के बाद इस पंचायत की दिशा और दशा बदलने का काम करेंगे। अगर मान लीजिए कि जो वादे आपने किए हैं, जितना आपने लोगों से भरोसा जताया, अगर आप उनके भरोसे पर खरा नहीं करते हैं तो अगली पंचवर्षीय योजना में फिर क्या होगा? फिर तो जनता मालिक है ना, दूध में मक्खी की तरह उठा करके फेंक देंगे। देखिए, तो ये संजीव कुमार शाह हैं, कार्मेग उत्तरी पंचायत से मुखिया पद के उम्मीदवार हैं। इनकी चर्चा पूरे कार्मेग उत्तरी पंचायत में अलग अलग पदों से है। बाकी लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता को ही जो है मतदान करना होता है। मत का जो है आपको माने जो वोट देते हैं उसका दान करना होता है, और जो आप दान करते हैं उस दान के एवज में जो प्रत्याशी हैं आपके 5 साल का जो है विकास करने का वचन लेती है। बाकी 8 अक्टूबर को वोट देना है, आपको तय करना है कि आपकी पंचायत का विकास कौन जिला परिषद, कौन मुखिया, कौन पंचायत समिति के सदस्य, कौन वार्ड सदस्य, कौन वार्ड सरपंच आपका कर सकता है, ये आपको तय करना है। बाकी 8 अक्टूबर को जरूर वोट सभी लोग दीजिएगा और अपने लोकतंत्र के अधिकारों का प्रयोग कीजिएगा। मैं हूं पंकज हरी कुमार, आप सभी देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।